गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एंड वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब? अभी मैं आजकल आ गई हूँ शिमला के गार्डन में। यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे सॉकलेंट प्लांट कलेक्शंस है, जिसमें से कुछ कटिंग मैं आज निकाल रही हूँ और इनके नए पौधे तैयार करने वाली हूँ। तो सॉकलेंट प्रोपगेशन देखने वाले हैं और सॉकलेंट प्लांट लवर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि आजकल सॉकलेंट बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी रेयर होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनका डिफरेंट लुक होता है, लुक वाइज काफ़ी सुंदर होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं हमारे गार्डन में। इस वजह से ये थोड़े एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। तो इसकी कुछ कटिंग प्लांट अगर हम लगा लेते हैं तो हमें फ्री में सारे सॉकलेंट प्लांट कलेक्शंस तैयार हो जाते हैं और हमें इन्हें बार बार ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेरे पास जितने भी सॉकलेंट प्लांट हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कोशिश करूँगी सारे सॉकलेंट प्लांट दिखा पाऊँ, बट मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावे आप जल्दी से जल्दी एक डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप इन सारे सॉकलेंट प्लांट का नाम लिख सकें और कभी भी आपको मौका लगे आप इन सारे सॉकलेंट प्लांट की कटिंग फ्री में ले सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं, जो बेहद ही यूनिक है, एक्सपेंसिव है और देखने में बहुत गुड लुकिंग होते हैं और हमारे गार्डन को एक डिफरेंट और डिज़ाइनर लुक देते हैं। तो जब भी सॉकलेंट प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो उसके लिए सॉइल मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी सॉइल मिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइट सैंडी सॉइल मिक्स होती है लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। तो सॉकलेंट सॉइल मिक्स भी तैयार मिल जाता है नर्सरी में और ऑनलाइन, और आप चाहें तो इसे थोड़े से गार्डन सॉइल, सैंड, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। एक हल्की सी भुरभुरी लेकिन उपजाऊ मिट्टी। और ये बेबी सनरोज है, इसकी कटिंग मैं तैयार कर रही हूँ। सो गाइस, अगर आज के सॉकलेंट रिगार्डिंग वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए, इसी तरीके के और सॉकलेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए बेहतरीन सॉकलेंट और इसका नाम है रेटेल क्रेसुला। इसका अनदर नेम है जिपर प्लांट और ये है वॉच चेन सॉकलेंट। तो बहुत सारे डिफरेंट नेम होते हैं सॉकलेंट प्लांट के। और देखिए लुक वाइज बिल्कुल जीपर की तरह लग रहा है। जीपर का जो चेन होता है वॉच चेन सॉकलेंट भी कहते हैं और ये कटिंग से लग जाती है। बेहद ही हार्डी सॉकलेंट है और कई सालों से बिल्कुल इसी में है ये। चलिए इसका मैं थोड़ा सा कटिंग ले लेती हूँ। तो अगर इस सॉकलेंट के बारे में बात करें तो ये परमानेंट सॉकलेंट है, पूरे साल चलते हैं, हमेशा बने रहते हैं एक बार आने के बाद। और मैंने इसे कटिंग से ही ग्रो किया था। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये ग्रीन और बाकी सॉकलेंट से बिल्कुल डिफरेंट लुक होता है इनका। यूनिक रेयर सॉकलेंट है ये और हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल है। कटिंग से इजी वे में लग जाती है। चलिए इसको लगा देते हैं बहुत ही आसानी से, बस इसको हमें सॉइल में रख देना है इसको। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग लगा दी है और इस तरीके से ये कटिंग लगाने के बाद दिख रहे हैं हैंगिंग पॉट में। इस तरीके से डब्बे के डिज़ाइनर पॉट में आप रख सकते हैं और इनको सेमी शेड में रखना है, ब्राइट लाइट में। ये है वाइट वेलवेट प्लांट और ये भी सॉकलेंट है। ये भी थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी है। इस तरीके से पत्तियों पर वाइट रेशे बने होते हैं, रेशेदार ये प्लांट है, वाइट रेशे होते हैं इसमें। और देखिए कितना खूबसूरत है, डिफरेंट लुक है। और इसमें फ्लावर भी आते हैं पर्पल कलर में। वाटरिंग कम करनी है, नहीं तो इसका जो लीफ का डिज़ाइन है, जो टेक्सचर है वो ख़राब हो सकता है। और देखिए कितना प्यारा है, कटिंग से लग जाती है ये भी। मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। ये देखिए कटिंग से मैंने इसे इस छोटे से पॉट में लगा दिया है और गिफ्ट करने के लिए भी बेस्ट प्लांट है और पूरे साल चलते हैं। नेक्स्ट ये हावर्थ एओनियम है, काफ़ी डिफरेंट लुक है इसका। टॉप पे फ्लावर देखिए इस तरीके से आ रहा है और एओनियम की कैटेगरी में आता है। इसकी कटिंग भी लग जाती है। ये भी परमानेंट प्लांट है, काफ़ी टाइम से है मेरे गार्डन में। फ्लावर भी आते हैं इसमें। ये देखिए मैंने कटिंग से इसको लगा दिया है। ये डोंकी टेल है, बुरोस टेल भी कहते हैं। ये भी कटिंग से लग जाती है। इस तरीके से इसके स्ट्रिंग्स बनते हैं, लटक जाते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये देखने में। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सॉकलेंट की डिफरेंट लुक की वजह से ये और सुंदर दिखते हैं और प्यारे लगते हैं। ये देखिए ये जेल और शाइनिंग वाले जो पौधे हैं ये हावर्थिया है। कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत शाइनिंग है इसकी पत्तियों पे, जेल की तरह दिख रहा है। बिल्कुल अंदर लग रहा है जैसे जेल बना हुआ है। और देखिए बिल्कुल ये सिंगल इस तरीके का आया था प्लांट में, ऑनलाइन मैंने इसे परचेज़ किया था। और अभी देखिए ये कितना ज़्यादा फैल गया है और आप देख सकते हैं एक पौधे से आप कितने सारे प्लांट मल्टीप्लाई और प्रोपगेट कर सकते हैं।
काफ़ी डिफरेंट लुक है। मोटे मोटे से इसके ये लीफ होते हैं और इसमें जेल भरा होता है। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, कम वाटरिंग करनी है। और हैंगिंग पॉट में मैंने रखा है इसको। तो ये हाउर्थिया प्लांट है, हैंगिंग पॉट में मैंने रखा है, ब्राइट लाइट में, सेमी शेड में। और यहाँ पर है जेलीबिन सेडम। 2 कलर है देखिए इसमें, ये मरून भी है और ग्रीन भी है। कितनी अच्छी शाइनिंग है इसमें और बहुत प्यारे लगते हैं। ये भी सदाबहार सकुलेंट है, मतलब ये पूरे साल चलते हैं। बेहद ही हार्डी सकुलेंट है। और ये जितने भी इसके ये छोटे छोटे से लीफ दिख रहे हैं या जो भी कहें इसका फ्रूट देख रहे हैं, ये कटिंग से लग जाती है। इसकी एक ये लीफ भी गिर जाए ना, उससे भी न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, नए प्लांट बन जाते हैं। आप देखिए ये सारे इसी तरीके से तैयार होते हैं। तो आपको जितने इसमें लीफ दिख रही हैं उतने प्लांट तैयार हो सकता है। और इस वजह से ये प्लांट हमारे गार्डन में कभी कम नहीं पड़ता, हर जगह ये प्लांट देखने को मिल जाता है। एक इसकी पत्ती गिरती है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। 2 कलर शेड है इसमें, मरून और ग्रीन। परमानेंट और हार्डी सकुलेंट है। और यहाँ पर ये घोस्ट प्लांट है और ये भी सकुलेंट प्लांट की वैरायटी है। इस तरीके से ये देखिए हैंग होते हैं और बिल्कुल कमल के फूल की तरह ये टॉप पे होते हैं। तो इसकी पत्तियों से भी नए प्लांट तैयार हो जाते हैं और इसकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है। ये भी एवरग्रीन सकुलेंट है और इनको थोड़ी धूप में भी रखा जा सकता है। ये देखिए कि स्टेम से तैयार हो रहा है न्यू प्लांट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्ट्रिंग बन रहे हैं, बट ये ओवल शेप में है और यहाँ पे ये पर्ल की तरह राउंड शेप में है। तो ये स्ट्रिंग और पर्ल्स की वैरायटी है और ये भी कटिंग से लग जाती है। इस तरीके से ये हैंग होते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। 2 वैरायटी है इसमें। और देखिए ये कितना लंबा जा चुका है। तो ये स्ट्रिंग और पर्ल्स है जिनके छोटे छोटे से ये एरियल रूट होते हैं और ये कटिंग से, स्टेम कटिंग से लग जाते हैं। एवरग्रीन प्लांट है, छोटे पॉट में भी काफ़ी दिनों तक रहते हैं। फ्लावर भी इसमें आते हैं और बड़ा सुंदर लगता है ये देखने में। और नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर जो है ये फिंगर जेड प्लांट है, जेड प्लांट की वैरायटी है। कितनी अच्छी शाइनिंग है और ये मैंने कटिंग से लगा दी है। बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइनर सकुलेंट प्लांट होते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं। ये कुबेर प्लांट है, ये भी क्रेसुला की वैरायटी है और ये भी सकुलेंट है। तो ये कटिंग से लगाया है मैंने यहाँ पे। और इसी की वेरीगेटेड वैरायटी है कुबेर प्लांट की, ये भी मैंने कटिंग से लगा दी है। काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं ये सारे कुबेर प्लांट और जितने भी सकुलेंट है। तो कटिंग अगर मिल जाए तो ज़रूर लगाइएगा, बस इसका नाम जानना ज़रूरी होता है। ये भी क्रेसुला की वैरायटी है और पत्तियों से और स्टेम से भी लग जाती है। ये सेडम पाल्मेरी है और सेडम की वैरायटी है। देखिए इस तरीके से ये सकुलेंट प्लांट है। फ्लावर भी इसमें बहुत सुंदर आते हैं और एवरग्रीन है ये सकुलेंट। कटिंग से ये भी लग जाता है। ये मैंने कटिंग से इसमें लगाया है। छोटे छोटे पॉट में भी ये बड़े अच्छे से चलते हैं और आप चाहें तो जितना बड़ा पॉट देंगे उसके बाद ये रिपोर्ट करने के बाद और अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सेडम एडोल्फी है और ये छोटे पॉट में भी काफ़ी टाइम से है। इस तरीके से ये देखने में होते हैं। कटिंग से ये लग जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट। यहाँ देखिए इसका ये मदर प्लांट है सेडम एडोल्फी का और कितने सारे इसमें फ्लावर हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो ये कटिंग से मैंने लगाया हुआ है और इसमें फ्लावर भी आता है। बहुत ही हार्डी सकुलेंट है ये, काफ़ी डिफरेंट लुक है इनका। हैंग कर सकते हैं इनको इस तरीके से। ये है आइस प्लांट सकुलेंट। देखिए कितनी पैडेड इसकी लीव होती है और कितनी भी ठंड हो ये प्लांट लग जाता है, कटिंग से लग जाते हैं। और मैंने ऑनलाइन इसे परचेज़ किया था। देखिए इस तरीके से लुक वाइज है और देखिए कितना अच्छा इसका ये लीव है। काफ़ी डिफरेंट लीव होते हैं, पैडेड और देखने में बहुत ही सुंदर, नज़ाकत से भरे हुए ये सकुलेंट है। आइस प्लांट सकुलेंट कटिंग से लग जाते हैं और बेहद ही हार्डी। तो ये भी ऑनलाइन मंगाकर मैंने इसे एक से बहुत सारे प्लांट प्रोपगेट किए हैं, कटिंग से लगाए हैं। अगर इसमें कम पानी देंगे तो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, लेकिन सही मॉडरेट वाटर देंगे तो ये प्लांट चले रहते हैं और बड़ी अच्छी शाइन होती है, गद्देदार होते हैं ये। और यहाँ देखिए ये खूबसूरत से सकुलेंट, तो इसका नाम है मून स्टोन सकुलेंट, पेची पाइथन सकुलेंट है ये। और देखिए कितना अच्छा ये लीफ, कितना बड़ा और मोटा सा है, पैडेड है
और ये कटिंग से लग जाता है, पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। यहाँ से इसको कट कर दें तो ये न्यू ग्रोथ होगा इसमें, और ये मैं अभी करने वाली हूँ। और देखिए एक एक पत्तियों से आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। वैसे भी ये यहाँ से टूट सकता है, तो इसको हम कट करके न्यू प्लांट तैयार कर लेते हैं। और ये बेबी सनरोज है, ये भी एक तरह से सॉकलेंट है जो मैंने कटिंग से लगा दिया है। और ये सनी लोकेशन में ग्रो होंगे और इसमें फ्लावरिंग भी होगी। बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। ये है ग्रेप्टोपेटलम, पिंक मूनस्टोन है ये। और देखिए ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और बहुत सुंदर लगते हैं। कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं और हमेशा रहते हैं। ये प्लांट ख़त्म नहीं होने वाले, हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस इनका हमें ध्यान रखना है, सेमी शेड में रखना है और ओवर वाटरिंग से बचानी है। यहाँ भी मैंने इसकी कटिंग लगा दी है। ग्रेप्टोपेटलम मूनस्टोन, पिंक मूनस्टोन। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये है बुश सेनेशियो और ये भी कटिंग से, बुश सेनेशियो है, कटिंग से लग जाती है। और इस तरीके से लंबा ये इस तरीके से बुश बनता है, ट्री की तरह लगता है ऊपर से, और बेहद ही हार्डी है। इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। कटिंग से मैंने लगाए हैं इसके प्लांट। और यहाँ पे लक्ष्मी कमल है, इसके भी बेबी प्लांट आते रहते हैं, तो न्यू प्लांट तैयार होते रहते हैं। यहाँ पे एओनियम प्लांट है और ये भी कटिंग से लग जाते हैं, बिल्कुल ट्री की तरह। देखिए शेप हो रहा है इसका। और टॉप से कटिंग लेकर इसको लगा सकते हैं। बेहद ही हार्डी और सेमी शेड में ग्रो होने वाला एओनियम प्लांट है। और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, ये भी कटिंग से लग जाती है और हैंग होते हैं। ये हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल हैं, अच्छे लगते हैं। और ये है जेट प्लांट में ट्रेलिंग जेट प्लांट है, कटिंग से लग जाती है। ये भी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ही शानदार होता है। 2 कलर कॉन्ट्रास्ट है, इजी वे में कटिंग से लग जाते हैं। ये एरियल रूट होते हैं इनके। ये क्रिसमस कैक्टस सॉकलेंट है और ये भी सॉकलेंट की वैरायटी है। फ्लावर अभी आए थे इसमें दिसंबर जनवरी में। नवंबर से लेकर फरवरी तक इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। हॉलीडे प्लांट भी कहा जाता है। ये भी कटिंग से इजी वे में लग जाता है। इंडोर भी रख सकते हैं या इसे बाहर शेड में रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए ये फिश बोन कैक्टस है, मछलियों का जो बोन होता है बिल्कुल उसी के शेप की तरह। और इसमें भी फ्लावर आते हैं, इसमें भी फ्लावर आते हैं। और ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, ग्रो हो रहा है ये वैसे। और ये है रूबी नेकलेस, ये भी कटिंग से लग जाता है। ये कटिंग से लग जाता है और कलर चेंज होता है। धूप में रखने पे रेड और बाहर शेड में रखने पे ये ग्रीन होते हैं। कटिंग से इजी वे में लग जाते हैं ये प्लांट। ये ग्रेप्टोसेडम और सेडम प्लांट की वैरायटी है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। बेहद ही ईजी वे में ये ग्रो होता है। कटिंग से लग जाते हैं, इनकी पत्तियाँ लग जाती हैं, स्टेम्स लग जाते हैं और बहुत कम केयर में चले होते हैं। 2 कलर होता है, पिंक और ग्रीन। हैंगिंग पॉट में अच्छे लगेंगे। और इनको भी धूप थोड़ी सी चाहिए, सेमी शेड में लगा सकते हैं। एक बार लाइए, ख़त्म नहीं होगा ये पौधा। तो दोस्तों ये थे कुछ सॉकलेंट जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं और अपने गार्डन में सॉकलेंट के कलेक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास तो इतने सारे सॉकलेंट हैं कि सभी को मैं दिखा भी नहीं सकती, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्लांट की झलक दिखाए हैं, इनके नाम आपको बताए हैं जिसकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये सारे सॉकलेंट प्लांट हैं जो हमारे गार्डन में काफ़ी सुंदर लगते हैं और डिफरेंट लुक होता है इनका। तो कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। मैंने भी ये सारी कटिंग लगा दी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।